हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूएस ने रशिया, इंडिया और चाइना को यूनाइट कर दिया है और ये चीज़ एससीओ मीटिंग के दौरान दिखाई भी दी थी। तो ट्रंप के एक्शंस की वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद हमने पीटर नवारो के नए स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया था और बताया था कि कैसे इसने और चीज़ों को ख़राब किया है। तो जब ये सब चीज़ें डिस्कशन में चल रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इवन अमेरिका में भी कई एक्सपर्ट्स और इन्हीं के पार्टी के लोग ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे इनके अनफेयर टैरिफ लगाने को लेकर, तब इनके द्वारा अपने खुद के सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया, जहां पर वो अपने डिसीजन को डिफेंड करते नजर आए, जिसके अंतर्गत उन्होंने ट्विस्टेड फैक्ट्स सामने रखे जो कि पूरी तरीके से गलत थे और वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब उनके ईगो की वजह से हो रहा है, इसमें टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर खाली टैरिफ की ही बात थी तो 25% रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ पहले लगाए गए थे, जिससे इंडिया को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। परेशानी जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया है ये कहकर कि इंडिया रशिया से ऑयल लेता है उससे है, क्योंकि चाइना हमसे ज़्यादा ऑयल परचेस करता है और यूरोप हमसे ज़्यादा LNG परचेस करता है। उसके बाद लगातार पीटर नवारो का ये कहना कि ये मोदीज़ वॉर है और यहाँ इंडिया में जो कुछ रिच फैमिलीज़ हैं वही बेनिफिट कमा रही हैं, फिर ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है। तो क्लियर इल इंटेंशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पर ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया के साथ ये लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, जो कि अगेन गलत है। इकोनॉमिस्ट इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कुछ जगह पर हाँ इंडिया टैरिफ ज़्यादा लगाता है, पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर अमेरिका इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इसलिए अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें बेनिफिट हो रहा है। तो सर्विसेज को पूरी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका को होता है। खैर, हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि रशिया से ही इंडिया वेपन परचेज करता है और सारा ट्रेड वन साइडेड होता है, इंडिया खुद रिस्पॉन्सिबल है टैरिफ के लिए। तो ये बात हम आपको बता दें कि जब बात डिफेंस ट्रेड की आती है तो ट्रेडिशनली रशिया इंडिया का डिफेंस पार्टनर रहा है और कई सालों तक हम रशिया पर डिपेंडेंट रहे हैं। इसके पीछे भी अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में कई सालों तक आर्म किया था। उसके बाद भी इंडिया द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं रशिया पर से डिपेंडेबिलिटी कम करने के, और 2010 में जहां 70% इंडिया के वेपन्स रशिया से आते थे वो घटकर खाली 36% रह गए हैं 2023 में, और कम होते चले जा रहे हैं। वहीं पर अमेरिका से जो वेपन परचेज है ये ऑलमोस्ट 0 से बढ़कर 13% तक पहुंची है और ये हमारे दूसरे से तीसरे सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज की तारीख में जो भी वेपन हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ही सप्लाई किए जा रहे हैं। तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को ही कंसीडर करें तो रशिया इंडिया का नंबर 1 सप्लायर नहीं है। इवन यूएस के साथ हमारे जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो बढ़ ही रहे थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील जो है ये पाइपलाइन में है ही। 2 मेगा जेट इंजन डील्स हमें यूएस के साथ साइन करनी है। इवन F-35 को लेकर भी सीरियस डिस्कशन हो रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है। सबको पता है कि इन्होंने इंडिया पर टैरिफ क्यों लगाए हैं और अब ये एक वीक आर्ग्यूमेंट से इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर रशिया द्वारा इस मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ANI द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि रशिया द्वारा स्टडीज़ करी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसके अंतर्गत Su-57 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो वो ये देख रहे हैं कि कितना पैसा रशिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इनकी प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में खोला जा सके। तो रशिया की साइड से Su-57 को लेकर मल्टीपल टाइम पुश किया जा रहा है। एरो इंडिया में इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को शोकेस तो किया ही था, साथ में उसके पहले से ही ये इस प्लेटफॉर्म की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ मीडिया में आ चुकी है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ एक्सटेंडेड सपोर्ट रशिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है। इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने की भी बात करी जा रही है और कुछ हद तक सोर्स कोड प्रोवाइड करने की भी बात करी जा रही है। कंप्लीट सोर्स कोड आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, डेफिनेटली ये सफिशिएंट होगा, जैसे कि Su-30 MKI के केस में है, जो कि हमें अलाउ करता है खुद के वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। बाकी इनके इंडिया प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ने बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ऐसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं रखी है। खाली 2 से 3 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को सामने रखा जा रहा है और ये एज अ स्टॉप गैप ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फोकस AMCA है। बाकी रशियन एफर्ट की बात करें जिसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रोडक्शन लाइन से Su-30 MKI फाइटर बनाए जाते हैं उसी प्रोडक्शन लाइन से इन प्लेटफॉर्म्स को भी बनाया जा सकता है। तो ये प्रोडक्शन लाइन नासिक डिवीजन में है HAL की। तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, इसलिए रशिया द्वारा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए विचार किया जा रहा है और ये स्टडीज करी जा रही हैं।
तो ये जो Su-30 MKI के प्रोडक्शन लाइन है ये फिलहाल बंद है, लेकिन एडिशनल Su-30 MKI के ऑर्डर दिए गए हैं, इसलिए दोबारा से इनको स्टार्ट करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर लीड टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट यहाँ से बनकर निकलने हैं ये 2027 या फिर 2028 तक ही निकल पाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये ऑक्यूपाइड है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। तो अगर रशिया द्वारा इन्हीं प्रोडक्शन लाइन को Su-57 के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है तो ये Su-30 MKI के प्रोडक्शन के बाद ही हो पाएगा, यानी कि 2027 और 2028 के बाद से। खैर Su-57 को लेकर अगर हम आज भी डील साइन करते हैं तो उस टाइम पीरियड के पहले ये एयरक्राफ्ट वैसे भी हमें नहीं मिलने हैं। साथ ही साथ जो इनिशियल लॉट का एयरक्राफ्ट होगा वो वैसे भी रशिया को खुद बनाकर डायरेक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। तो चीजें यहाँ पर फिट तो हो रही हैं, लेकिन ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि इतने छोटे ऑर्डर के लिए इंडिया में इनको प्रोड्यूस करना क्या वायबल ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा अगर ऑर्डर संख्या कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर क्योंकि रशिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके ये चीज़ करी जा सकती है, तो ये कॉस्ट कम रखा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी इसकी भी एग्जिस्ट करती है कि जो इंडिया में एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। साथ में जो लॉन्ग टर्म अप्रोच रशिया की यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर इंडिया द्वारा ये प्लेटफॉर्म प्रोक्योर किए जाते हैं वो तो यहाँ से बनेंगे ही, साथ में एक्सपोर्ट के लिए भी हो सकता है इंडिया से ही ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना चाहें, क्योंकि रशिया को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर रशिया वॉर जैसी कंडीशन में जाता है तो इनके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होते हैं, साथ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी रिस्क पर रहती है। तो कल को अगर इनको स्पेयर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो कम से कम इनके पास एक और ऑप्शन रहेगा जहां से ये स्पेयर्स की डिमांड कर सकते हैं, या फिर कोई अगर इनका एक्सपोर्ट कस्टमर है जिसे स्पेयर्स चाहिए तो वो इंडिया जैसी कंट्री से इनकी डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो सैंक्शंस रशिया पर लगे थे उसकी वजह से जो इनके एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स हैं उनको स्पेयर्स को लेकर काफ़ी इशू हुआ था। मोस्ट लाइकली ये कारण हो सकता है रशिया इसीलिए इतने छोटे ऑर्डर्स के लिए इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। बाकी Su-57 की बात तो हम कई बार कर चुके हैं, ये एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि रशिया इसको लेकर अच्छा खासा कंट्रोल हमें देने को तैयार है। इनके साथ आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे कि आप इसे कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और किन वेपन्स के साथ कर सकते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस में ये एक बेहतरीन मशीन है। इन्हें अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर डिज़ाइन फिलॉसफी डिफरेंट है। ये प्रैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है ये इनके सेंसर्स हैं, वेपन्स हैं और रॉ परफॉर्मेंस है। स्टेल्थ एक एस्पेक्ट है, लेकिन स्टेल्थ यहाँ पर सेंटर पीस नहीं है जिसके अराउंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया गया हो। तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक अच्छा मौका है Su-57 को चूज़ करने का। ये अगेन जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग की तरफ भी जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।